आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a free electron and a free proton are placed between two oppositively charged parallel plates. Both are closer to the positive plates than the negative plates. यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है हमारे पास। क्या है? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी पैरेलल प्लेट चार्ज प्लेट्स है, इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पे चार्ज है देखो पॉजिटिव, एक पे चार्ज है नेगेटिव। दोनों जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर कहें इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो यहाँ पे देखो इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, दोनों चार्ज प्लेट्स है, इसको बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बीच में हमारे पास एक प्रोटॉन रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक पे पॉजिटिव का होता है, एक पे नेगेटिव का होता है। ठीक, अच्छा, ये आ गया हमारे पास। देखो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। अब हमें क्या बताना था? अगर ऑप्शन देखो तो द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स के बारे में बात करना था, इन दोनों पे किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी थी। तीसरा कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो ये तीनों जो हमारे पास स्टेटमेंट थे उससे हमें पता चला कि इन पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है अगर पैरेलल प्लेट है तो एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, तो इस पूरे रीजन में एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक, क्या होता है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे देखो इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पैरेलल प्लेट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे सिग्मा को लिख सकते हैं हमारे पास देखो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ए क्या होता है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी। Q क्या होता है? चार्ज ऑन अ प्लेट। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट होगा इस पूरे रीजन में। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि चार्ज देखो दोनों पे सेम है। ए एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर कहें इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो दूसरे प्लेट का भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। एप्सिलॉन नॉट इसकी जो मीडियम है, देखो मीडियम क्या है? सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट भी हमारा सेम होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट हो गया। तो बेसिक एक चीज तो पता चली कि इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मींस प्लेटों के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। करके इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ v था, तो पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? देखो v इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास? देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा d। d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करो तो आ जाएगा हमारे पास QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज, एरिया, एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट था। d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी हमारा कांस्टेंट था। तो यहाँ पे देखो जो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल होगा v वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। d क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर देखो d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द मीडियम। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट होगा इस पैरेलल प्लेट की वजह से। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा। अब इसको हमारा बेसिक आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। एक प्लेट ए थी, ठीक, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये दूसरी प्लेट यहाँ पे थी। ठीक, अब एक प्लेट पे देखो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक प्लेट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट में हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स वो भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पोटेंशियल है वो भी हमारा सेम है। इस प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो भी हमारा सेम है। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इस पूरे रीजन में देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। इस पूरे रीजन में हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इट मींस अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर हम कहें कोई इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा गया, लेट्स से इस पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव Q चार्ज था, तो इस पे एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो Q इंटू ई आ जाएगा। अगर हम कहें अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो जो फोर्स लगता है वो जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता। अगर हम कहें यहाँ पे एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा जस्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास Q इंटू ई। अगर हम कहें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आइए यहाँ पे देखो, ये चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव का ई चार्ज होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का ई चार्ज होता है। इट मींस अगर यहाँ पे फोर्स देखो तो पहले जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग जाएगा, फोर्स ऑन है प्रोटॉन, एफ बोल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इट मींस ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको एफ लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे थी तो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई। अच्छा, जो प्रोटॉन पे फोर्स लगा था देखो नीचे की तरफ लगा था, और उसका मैग्नीट्यूड एफ कितना हो जाएगा, वो भी हमारे पास सेम होगा, ई इंटू कैपिटल ई। क्योंकि चार्ज तो सेम है, सिर्फ चार्ज की डायरेक्शन अलग अलग थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों केस में सेम थी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फोर्स तो सेम होगा, क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा एफ पी, फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीट्यूड था वो तो सेम था, ई इंटू कैपिटल ई था, बट फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा सेम होगा। इट मीन्स द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये तो गलत हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, तो यहाँ से पहला गलत हो गया, ठीक। अब अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखो हमारे पास आंसर तो मिल ही गया एक ही स्टेटमेंट से। ऑप्शन 1 कह रहा है 1 ओनली, तो 1 तो गलत हो गया, फिर जहां जहां 1 होगा वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन 3 में भी 1 है तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 4 में भी 1 है तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी थी तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर लेते, सेकंड और थर्ड पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चलो उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस v में रखा गया, किसी भी पोटेंशियल v में रखा गया है, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है u इक्वल्स टू हमारे पास होता है q इंटू वी, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा चार्ज कितना है, अगर हम कहें प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव का e इंटू पोटेंशियल कितना है v। अच्छा, अब यहाँ से देखो, जो अगर हम कहें कैपेसिटर की बात करें तो ये तो v तो सेम रहेगा दोनों केस में, दोनों ही सेम पोटेंशियल में रखे गए हैं। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम रहता है, Q इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट। आप देख पा रहे हैं अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो चार्ज किसका ज्यादा होगा, प्रोटॉन का, क्योंकि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है देखो प्लस ई होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो हमारा माइनस ई होता है। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस ई वाला ज्यादा होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल है, जो v है, वो v पे तो डिपेंड करता था, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया दोनों केस में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों सेम पोटेंशियल फील्ड में रखे गए थे। जिस जहां पे रखे गए थे पोटेंशियल देखो दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको बोल सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉन जो सारे चार्ज थे वो अलग अलग थे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्लस ही माइनस ही था, प्रोटॉन पे प्लस ही था। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों लिखना होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखोगे तो माइनस ई आएगा, ई वी आएगा। अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखें यू ई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस ई इंटू वी। अगर हम प्रोटॉन की एनर्जी लिखें तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का ई, और पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा वी। तो इट मींस हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 होगा वो सही होगा, और पहले ही हमारा तो आंसर मिल चुका है। इट मींस ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम। तो ये सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।